Everyone, welcome to EduTap. So, in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss the topic Banker's Lien. इस टॉपिक में से ऑलमोस्ट एवरी टाइम यू आर आस्क्ड एटलीस्ट वन और टू क्वेश्चंस सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक की कैटेगरी में फॉल करता है. तो बात करते हैं बैंकर्स लियन के मीनिंग की. सो बैंकर्स लियन एक बैंक का राइट है to retain the possession of goods and securities until the debt is paid. अगर आपने बैंक से लोन लिया है, आप जब तक बैंक का लोन नहीं चुकाते हैं, तो बैंक के पास जो आपके गुड्स एंड सिक्योरिटीज पड़े हैं वो तब तक अपनी पोजेशन में रखेंगे जब तक आप बैंक का लोन नहीं चुका देते. तो बैंकर्स लियन को एक इम्प्लाइड प्लेज भी बोला जाता है, जिसके थ्रू बैंक को अथॉरिटी मिलती है पोजेशन को रिटेन करने की. और अगर आप लोन नहीं चुकाते हो तो आपके जो गुड्स एंड सिक्योरिटीज हैं उनको सेल करके भी बैंक अपने जो ड्यूज हैं उनको रिकवर करेगा. तो जनरल लियन का राइट होता है बैंक के पास, क्योंकि इट अप्लाइज टू ऑल गुड्स एंड सिक्योरिटीज. जो भी बैंक के पास गुड्स एंड सिक्योरिटीज आपके पड़े हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उन पे बैंक का राइट टू लियन होता है जब तक के स्पेशली एक्सक्लूड ना किया जाए. बैंकर्स राइट टू लियन वो हमेशा इंक्लूडेड रहता ही है. वैसे तो बैंक को अपना ये जो राइट है इसे एक्सरसाइज करने के लिए किसी स्पेशल अग्रीमेंट की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक क्लैरिटी के लिए लेटर ऑफ लियन कई बार ले लेता है और उसमें एक्सप्लेन कर देता है कि बैंक के पास राइट टू लियन है. ऑल्दो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने तो इनको मतलब सीधी सीधी ये राइट दे रखा है कि बिना किसी लिखा पढ़ी के भी बैंक के पास राइट टू लियन होता है. ठीक है. और ये जो राइट है ये उन्हीं कस्टमर्स के अगेंस्ट एक्सरसाइज होता है जिनकी गुड्स एंड सिक्योरिटीज उनके पोजेशन में है. ये जॉइंट अकाउंट होल्डर्स पे एप्लीकेबल नहीं है जब तक कि एक्सप्लिसिटली अग्री ना किया गया हो. तो अगर मैंने बैंक से लोन लिया है तो मेरे जो गुड्स एंड सिक्योरिटीज हैं उस पे बैंक का राइट टू लियन है, लेकिन मेरे जॉइंट अकाउंट जो होल्डर्स होते हैं उन पे ये एप्लीकेबल नहीं है जब जब तक कि एक्सप्लिसिटली अग्री ना किया जाए कि हाँ जॉइंट अकाउंट पे भी होगा. बैंक के पास राइट है, रिटेन करेगा, सेल कर देगा डिफॉल्ट के केस में. और जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो ये जो राइट है लियन का, ये सिर्फ बैंकर्स को नहीं देता, फैक्टर्स को, वॉर फिंगर्स, अटर्नीज, पॉलिसी ब्रोकर्स, उनके पास भी ये राइट टू लियन होता है. तो अब ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज पे बैंक अपना राइट टू लियन अप्लाई कर सकता है. अगर मैंने बैंक को सेफ कस्टडी के लिए कोई आर्टिकल्स प्रोवाइड करे हैं उन पे राइट टू लियन बैंक नहीं एक्सरसाइज कर सकता. स्पेशल पर्पस के लिए मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिए हैं, घर के कागज दिए हैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उन पे भी ये राइट टू लियन एक्सरसाइज नहीं होगा. अगर मैं गलती से सामान बैंक में छोड़ दूं, कुछ मेरा कोई पर्स रह गया, गहने रह गए, तो उन पे भी बैंक का राइट टू लियन नहीं होता है. इमेच्योर डेट्स के केस में भी राइट टू लियन अप्लाई नहीं कर सकते. डेट मेच्योर हो चुका होना चाहिए, ड्यू होना चाहिए, तब बैंक राइट टू लियन अप्लाई कर सकता है, इमेच्योर डेट्स के लिए नहीं. चोरी का जो सामान है, स्टोलन गुड्स हैं, उन पे भी ये राइट नहीं अप्लाई होता. और बैंक के पास ना साइमल्टेनियस राइट नहीं होता. बैंक का देखो एक राइट टू लियन होता है, एक राइट टू सेट ऑफ होता है. सेट ऑफ हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में. अब अगर बैंक को राइट अप्लाई करना है, या तो वो लियन यूज कर ले या वो सेट ऑफ यूज कर ले. साइमल्टेनियसली दोनों राइट्स एक ही कस्टमर पे अप्लाई नहीं किए जा सकते. या तो राइट टू लियन यूज कर लो या तो राइट टू सेट ऑफ यूज कर लो. ठीक है. और जॉइंट अकाउंट में भी हमने देख लिया कि ये राइट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता. ठीक है. तो काफी सिंपल सा ये टॉपिक है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कहाँ पे ये अप्लाई होता है, कहाँ पे नहीं. बैंक के पास राइट टू जनरल लियन भी होता है, राइट टू पर्टिकुलर लियन भी होता है. जनरल लियन होता है कि जनरली हमेशा बैंक के पास ये राइट एप्लीकेबल है ही है. और पर्टिकुलर लियन तो तब होता है जैसे मैंने बैंक से लोन लिया अपने गहने गिरवी रख के, और बैंक ने मेरे को लोन दे दिया, तो अब ये गहनों पे तो स्पेसिफिकली राइट है ना बैंक का पोजेशन का, प्रॉपर उसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है, उस पे बैंक का पर्टिकुलर लियन है कि इस पर्टिकुलर लोन के लिए इन चीजों पे राइट टू लियन है. ओके. तो राइट टू पोजेशन होता है ये बैंक. और सिंपल कई बार डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है. तो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द क्वेश्चन आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा एक लाइव क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है. तो अगर आप देखो एंड में आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो तो उसमें क्या होता है, बहुत ही लिमिटेड टाइम में आपको प्रिपेयर करना होता है. लेकिन अभी ये हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से. अभी आप इसकी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं
एंड इसमें सबसे बेनिफिट आपको ये है कि बाय चांस कभी आप नहीं भी लाइव देख पाओ तो आप रिकॉर्डेड भी उनको रिकॉर्डेड में भी देख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन के लिए भी देख सकते हो, आपको कॉन्सेप्ट नोट्स भी मिल रहे हैं और आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे मिलेंगे। तो अभी आप जैब 80 कोड यूज करेंगे तो आपको 2500 में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां पे जाके इसे चेक कर सकते हैं। बाकी जो भी हमारे यूट्यूब के सेशंस हैं उनके उनका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर द सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन बी बैंकर्स लियन एक्सरसाइज, यहाँ पे किस केस में बैंकर्स लियन एक्सरसाइज हो सकता है? ऑन गुड्स और सिक्योरिटीज लेफ्ट इन एडवर्टेंटली इन द बैंक प्रीमाइसेस, अगर आप गलती से कोई सामान छोड़ दो तो क्या उस पर राइट टू लियन है? ऑन द आर्टिकल्स डिपॉजिटेड फॉर सेफ कस्टडी, सेफ कस्टडी के लिए आपने बैंक में कुछ रखा है उस पर भी देखो राइट टू लियन एक्सरसाइज नहीं कर सकते। स्टोलन गुड्स पे भी, कैसे भी आपके पास मिले हो स्टोलन गुड्स उन पे भी राइट टू लियन नहीं हो सकता है। ऑन सिक्योरिटीज हैंडेड ओवर टू द बैंक इन द कैपेसिटी एज अ क्रेडिटर, ये सही है, अगर आपने बैंक को एज अ बैंक आपका क्रेडिटर है, उसने आपको कोई लोन दिया है, उसके बदले में आपने कोई चीज गिरवी रखी है, ऑब्वियसली उस पर राइट टू लियन होगा बैंक का। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आपको कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। मेरा नाम मेघा है, आप इस नंबर पे भी कॉल करके भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।